अस्सलाम वालेकुम। जवेद लतीफ़ की आज ऐसी चित्रोल हुई कि जवेद लतीफ़ को ये इंटरव्यू देना महंगा पड़ गया। मियां साहब कसम उठाकर कहो कि फॉर्म 47 की बुनियाद पर ये हुकूमत नहीं बनी। पीटीआई का मैंडेट चुराकर शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं बना। आज तक शरीफ खानदान लंदन फ्लैटों का हिसाब नहीं दे सका। आज सहाफी ने सहाफत का हक अदा कर दिया। जवेद लतीफ़ परेशान। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर लें और ये घंटी का बटन है इसको भी दबा दें, क्योंकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, ताकि हम पाकिस्तान आप ये मानते हैं कि इसराइल को दिखाना इस हुकूमत ने गुनाह किया? उस शख्स को दिखा के हमारे घरों की टीवी स्क्रीन के ऊपर उस शख्स को दिखाया गया जिसने नस्लें तबाह कर दी। और अगर इमरान खान ये दिखाते तो नून लीग इस वक्त सड़कों के ऊपर होती और इसराइली एजेंट के नारे लग रहे होते और अन्नी फेरी हुई होती इमरान खान के ऊपर। देखें जीशान, फिर आप अल्फाज अपने इस्तेमाल करते हो। मेरा सवाल है ना, मैं नहीं, सवाल तो आप अपने सोच, अपने अंदर के जो अरमान है वो उसका इजहार होता है। बात सीधी सी गलत तो की मैंने कोई गुनाह की बात नहीं की, मैंने कहा गलत किया है मेरे लिहाज से। ठीक है, मेरे लिहाज से मैंने ये कहा है कि पाकिस्तानियों के जख्मों पे नमक। वो मार्शल लॉ का दौर था, डिक्टेटरशिप का दौर था। अगर आप अब कंपेयर करते हैं इमरान खान साहब की जेल से और नवाज शरीफ साहब की जेल से, तो इमरान खान साहब की देसी मुर्गी पे एतराज़ करते हैं। मेरे पास लिस्ट है कि नवाज शरीफ साहब करेले गोश्त, चिकन शोरबा, ये मटन रोस्ट, फिर केले, अनार, कॉफ़ी, 6 केले जाते होते थे, ठीक है, उसके बाद उनके लिए लस्सी जाती होती थी। ये भी उनको जेल में मिलता रहा है। यार आप फिर दोनों तीनों चीज़ों जब मिक्स करते हो ना, नहीं वो डिक्टेटरशिप वाली हम निकल है, बहुत जुल्म हुआ था, लेकिन मैं तो अब की जेल की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं आप कह रहे हैं इमरान खान की जेल बहुत अच्छी है, मैंने वही रखा, मेरे जेल से वो निकल गया। आपने सवाल क्या किया था? मेरी थी, आपने कहा कि इमरान खान की जेल अब बहुत अच्छी है, नवाज शरीफ की जेल अच्छी नहीं थी। मैं कह रहा हूँ कि जो नवाज शरीफ हालिया जेल जो है वो काट कर गए हैं, उसके अंदर जो मेरे पास हैं दुनिया न्यूज़ की खबर के ऊपर वो चलते रहे थे। नहीं, मैं ये कुछ और कहना चाह रहा था, वो आपने सवाल किया मेरे जेल से निकल गया है। मैं कोशिश करूंगा कि वो आए। चलें इसके ऊपर आ जाएं, जेल के ऊपर वैसे किया था, अब जेल के ऊपर आ जाएं। हाँ, मैंने ये बात कही थी कि जो हुसैन नवाज के हवाले से या नवाज शरीफ के हवाले से, मुझे 10 अक्टूबर 99 को मैं जाती उम्रा मिला। उस वक्त मैं MPA था शहबाज शरीफ साहब को, तो कोई इस तरह मेरा पर्सनल काम था, तो मुझे कहने लगे कि नेक्स्ट वीक जब नवाज शरीफ आते हैं ना तो ये बात करेंगे। मैं कहा अगला हफ्ता कितने आना है, जे साड़ी हुकूमत रही तो फिर ना। वो कहने लगे वो तू किस तरह ये गल कह रहे हैं। वो मैं कहा जी मुझे कौन सा परवेज़ मुशर्रफ ने कान में बताया कि अगले हफ्ते आपकी हुकूमत चली जाने वाली है। हाँ। ये तो बात थड़ों पे गली कूचों में हो रही है, तो मैं भी सुन के बात कर रहा हूँ। दूसरे दिन गवर्नमेंट चली गई। मैं चोरी परवेज़ लाई के घर काफ लीग बन रही थी और पूरी असम्बली, पंजाब असम्बली का इजलास वहाँ हो रहा था। जो मर गया था MPA वो नहीं था, बाकी सारे ही वहाँ मौजूद थे, क्योंकि मत्तल हुई थी असम्बली तोड़ी नहीं गई थी। और ये कहा गया था परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से कि अगर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बगावत आप लोग कर दें तो मैं असम्बली बहाल कर दूंगा। इसलिए इजलास हो रहा था, सारे चले गए। मैंने, राना सनाउल्लाह ने और एक चौधरी समीउल्लाह था भावलपुर से, इन 3 बंदों ने परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ गुफ्तगू की और तीनों ही बाहर निकले तो उठा लिए गए। बड़ा मेरे पे तशद्दुद उस वक्त भी हुआ। तो मैं जब जेल से निकला तो मैं कराची मियाँ नवाज शरीफ से मिलने गया, तो सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने मिले जब, तो सलाम अभी मैंने लिया है, तो मुझे पूछते हैं, वो पूछते सन तेनू कि वो 10 अक्तूबर नू जिहड़ा तुसी मिले सजे की मनसूबा बनया सी, एहतजाज का की तरीकाकार तय होया सी कि मार्शल लॉ लगेगा तो तुसी किस तरह बाहर निकलना है और किस तरह अदारियां ते हमले करने ने, और फिर आपसे पूछते होंगे। मैं 2 मिनट चुप रहा। मैंने कहा पूछते तो यही थे मेरे से और तशद्दुद भी इसी बात पे करते थे कि वो 10, मैं अपना काम लेके गया हुआ था, मतलब कोई दूर दूर तक वहाँ ये कोई मीटिंग थी नहीं इस हवाले से। मैंने ही बताया उनको
कि लोग कहते हैं ये कि हुकूमत जाने वाली है, और हैरान वो हुए कि साड़ी हुकूमत जाने वाली है। अच्छा, उनको पता ही नहीं था? उनको पता, मुझे जाहिर है, लेकिन ये मैं क्लियर करूँ, मैं पहले भी एक दफ़ा कह चुका था कि जब मैंने ये बात की तो वो अंदर ज़रूर गए, और अंदर जाके पता नहीं किससे उन्होंने बात की है, कोई 20-25 मिनट बाद बाहर आए हैं। उस वक्त 10 अक्टूबर की रात को ना हल्की हल्की सर्दी भी थी, आजकल मौसम ज़रा चेंज हो गया है, उस वक्त हल्की सर्दी थी। तो जब वो बाहर आए ना तो उन्होंने पसीना इस तरह साफ़ किया चेहरे से, और मुझे कहते हैं कम उग गया है। अच्छा, ये उन्होंने 20-25 मिनट कॉल से वापस आए हैं तो उन्होंने कहा किसी से बात की होगी, उन्होंने कहा कम उग गया है। अच्छा, फिर वो मैंने वहाँ अखज़ किया कि मेरे को पूछते ने ना कि कोई तेरे को पूछते सन हो कि तशद्दुद। इमरान खान साहब की बीवी के ऊपर जब वो 6 माह की हामला थी, एक खरबपति औरत के ऊपर मुकदमा कर दिया जाता है टाइल की स्मगलिंग का, इसको आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? मेरे भाई, तब जब औरतें सियासत में नहीं लाई जाती। एक सेकंड रुक जाए यहाँ। अगर आप ये बात कोट करते हो ना तो उसके सियाको सबाब के साथ बात करो। आप अगर ये बात करते हो ना तो आज लोगों को समझ आ रही है कि उस वक्त अगर इस फितने को रोक लिया जाता, इसकी परवरिश ना की जाती, तो आज रियासत इस तरह बेबसी की तस्वीर ना बनती जब गोलियां चलती हैं रियासती इदारों पे। मुझे ये बताएं कि क्या वो पैसा आज इस्तेमाल नहीं हो रहा? क्या जब कानून, एक सेकंड रुकें, जब कानून आपका बना है ना, पाकिस्तान का कोई कानून है ना, मानते हैं ना, तो फिर वो सियासी जमातों को ये पाबंद नहीं करता कि आपको जो फंडिंग करेंगे उसका गैर मुल्की जो कुव्वतें हैं या गैर मुल्की शख्सियात जो हैं, आप उनसे फंड नहीं ले सकते। आपको कानून पाबंद करता है ना? बिल्कुल करता है। तो फिर आप जो आपने इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस जो बना था उसमें सबूत मिले नहीं है। इसका, और इसका टायर स्मगलिंग के मुकदमे से क्या ताल्लुक है? यही तल्लक औरत से। मेरे भाई यही तल्लक है जो आपको समझ नहीं आता या समझना नहीं चाहते कि गोल्ड स्मिथ का जो पैसा था मेरे भाई, दीगर उसका असर सूख दुनिया में जहाँ था, वो पैसा मेरे भाई करोड़ों अरबों रुपया तहरीके इंसाफ के फंड में आया, जो उनके अपने बानी वो अकबर साहब जो हैं वो बताते हैं, जो खुद फंड रेजिंग करते रहे। मैं तो नहीं कर रहा ये बात, या ज़ीशान तो नहीं कर रहा, उनकी अपनी जमात के लोग मेरे भाई कर रहे हैं। और फिर इन्वेस्टिगेट होने के बाद एक अदारे से उसको सज़ा मिली है, उसको पनिशमेंट मिली है। जब मुझे आपने सादक और अमीन नहीं रहने दिया, जब मुझे आपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पे सज़ा दी, तो पीटीआई के लोग और इमरान खान खुद क्या कहा करते थे कि भाई ये अदालतों ने सज़ा दी है, मैंने तो नहीं दी, भले झूठी थी, आज साबित भी होगी। लेकिन जब तक उनको वो सज़ा याफ्ता है, उनको भी सज़ा याफ्ता कहो ना, कि अदारों ने उसको सज़ा दी है। ज़िशान या जोएल लतीफ़ ने नहीं दी, दोनों को इदारे ने दी। लेकिन फिर अदारे ने दूसरे को बरी किया है, उसको अभी तक बरी तो नहीं किया। फिर अभी तक उनका जो 8 साल अभी नहीं गुजरे ना। एक सेकंड, फिर इस पे आ जाए ना कि फिर आप 8 साल बाद आपको बरी किया जाता है, तो फिर भी आप कहते हैं कि नवाज शरीफ को जो है वो फास्ट ट्रैक पे इंसाफ मिला है। अब आ जाए दूसरी बात, जो स्टैम्प पेपर पे लंदन चले गए थे, वो जेल में बैठा हुआ, ये भी तो फर्क है। अच्छा, जो एक बंदा पाकिस्तान छोड़ के ही नहीं जा रहा। एक सेकंड, ये जो आज जितने पीटीआई की लीडरशिप है ना, ये बेनिफिशरी है इस सिस्टम की, जो जेल से बाहर है और जेल के अंदर जो है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो बेनिफिशरी बनने के लिए इस सिस्टम का अपनी गर्दन बार बार बाहर निकालता है कि मुझे इस सिस्टम का हिस्सा बनाओ। सेनेटर मुश्ताक गिरफ्तार किया गया, तलबा निकलते थे, गिरफ्तार किया गया। मेमोरी शायद इतनी कमज़ोर है, आप जवान भी हो, इसके बावजूद मुझे ये कहना पड़ रहा है, जितने भी हमने खुद निकाले हैं फ़लस्तीन के हक़ में, पूरे पाकिस्तान के निकाले हैं, बिल्कुल निकाले, रैलियाँ निकली हैं, हुकूमत ने खुद अनाउंसमेंटें की हैं, हुकूमत ने खुद एहतजाज, मैं मान रहा हूँ सर, निकाले हैं। तो मुझे नहीं, फिर एकदम से क्यों बदल गए? एक सेकंड, अगर किसी ने कानून तोड़ा है
किसी ने हमलावर हुआ है, किसी आप एम्बेसी की तरफ आपने रुख किया है। नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा क्रेन वालों की, मैं सेनेटर मुश्ताक की बात कर रहा हूँ, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट निकल से थे, सेनेटर मुश्ताक अकेले खड़े हुए थे, घसीटा गया, गाड़ी चढ़ाई गई। मुझे इल्म नहीं है कि उन्होंने क्या किया और वो खड़े हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे एक जगह के ऊपर, बता रहा हूँ मैं आपको बस। मेरे इल्म में नहीं है ज़ीशान, वो अकेले खड़े होके अमेरिकी कौंसल खाने के सामने करें, वो फ़लस्तीन के कौंसल खाने के सामने करें, वो जिस जगह करें उसको ये आज़ादी होनी चाहिए थी। अगर इसके बावजूद किसी ने ऐसा किया तो गलत किया है। सेनेटर मुश्ताक को मैं जानता हूँ कितना पुरअमन पीसफुल वो एहतजाज करने वाला है, कितनी सॉफ्ट गुफ्तगू वो करने वाला है और कितना बड़ा काम उसने किया है जिस पे वो इसराइल की कैद में भी रहा है। मैं उसको सलूट करता हूँ। और ये आपकी बड़ापन है कि ये पहले शख्स हैं जो नून लीग की हुकूमत में दहशतगर्द डिक्लेयर नहीं हुए। इसराइल का ये पार्लियामेंट से लाइव तकरीर चलती रही, इसराइली झंडा हमारी स्क्रीनों पे चलता रहा। एक शख्स जिसने नस्लें तबाह कर दी, क्या उसको हमारी टीवी स्क्रीन पे नेतन्याहू को दिखाना ज़रूरी था? एक सवाल इसी के साथ ऐड कर देता हूँ, अगर ये सब इमरान खान के दौर में होता तब क्या होता? सिर्फ इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का नाम मैं लिए बगैर ये कहूँगा कि उसको किसी तौर पर भी पाकिस्तान के अंदर लाइव किसी हाल में नहीं दिखाना चाहिए था। हमारे ज़ख्मों पे नमक पाशी हुई है, हम मुसलमान हैं और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए जब से पाकिस्तान की पैदाइश हुई है तब से हम केस लड़ रहे हैं, तब से हमारे जज्बात हमारी दुआएं उनके साथ हैं। जिस तरह कश्मीर के लोगों के लिए हैं इस तरह फ़लस्तीन के लोगों के लिए हैं। मैं तो ये भी कहूँगा कि ट्रंप ने चाहे, लोग तो कहते हैं ना कि इंडियन पाकिस्तान जंग रोकने में उसको नोबेल इनाम मिलना चाहिए। लोग नहीं, मियाँ साहब कहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान ताकतवर ना होता, जिस तरह जंग के दौरान उसने ये बात कही थी कि अच्छा नहीं ये रोक देते, अपनी मर्जी करो। हाँ, ऐसे आपको याद होगा? मुझे बिल्कुल याद है। और जब पाकिस्तान उसके कर्म के बाद और मौजूदा रजीम के बुलंद हौसलों और तदब्बर से वो लड़ी गई जंग की वजह से उसके नतीजे में जो पाकिस्तान को कामयाबी मिली, उसके बाद उसको पाकिस्तान अच्छा लगा, उसको पाकिस्तान का इसमें दम है, अच्छा लगा, दम है। आपने सहाफ़ी के सवालात सुने और जवेद लतीफ़ साहब के जवाबात सुने। फैसला आपको करना है कि कौन सही और कौन गलत, और कितने ज़बरदस्त इन्होंने सवाल के जवाब दिए। नाज़रीन, इनसे सवाल कुछ पूछा जाता था और जवाब ये कुछ देते थे। जवेद लतीफ़ वो शख्स हैं जो नून लीग में एक इनकी अपनी अहमियत है, मगर इनसे जब भी कोई लंदन फ्लैटों का सवाल पूछा जाता है तो ये आएँ बाएँ शें करते हैं। जब इनसे ये पूछा जाता है कि PTI के औरतों के साथ ज्यादती क्यों हुई तो ये आएँ बाएँ शें करते हैं। जब इनसे ये पूछा जाता है कि फॉर्म 47 की हुकूमत बनी कि नहीं, वहाँ पर ये कहते हैं जी सन 18 का जो इलेक्शन है वो भी गलत है। अगर पहले इलेक्शन गलत थे तो आज जो 25-24 में हुआ ये इलेक्शन क्यों गलत हुआ? क्योंकि गलत तो गलत ही होता है। अगर उन्होंने गलत किया था तो आपने तो सही करना था। इनका लीडर जो था मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे और उन्होंने कहा था कि हमने वोट को इज्जत नहीं देनी, हमने वोट को इज्जत देनी है। मगर उन्होंने भी समझौता कर लिया और उनको भी वोट को इज्जत देनी पड़ी। जब वो लंदन से आए थे तो वो वज़ीर आज़म बनने के लिए आए, मगर अफसोस के वो वज़ीर आज़म ना बन सके। उनको जो लॉलीपॉप दिया गया था मेरे ख्याल में वो उनसे वापस ले लिया गया। अब मियाँ साहब शदीद नाराज़ हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, मगर उनका वस नहीं चलता, क्योंकि अब अगर उनकी हुकूमत नहीं होगी तो शहबाज शरीफ साहब भी अंदर होंगे, नवाज शरीफ साहब भी अंदर होंगे और मरियम नवाज भी अंदर होगी। तो इसलिए अब वो समझौता करके बैठे हुए हैं अपने राइवेंट में। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत मेरे ख्याल में आलूदा हो चुकी है। जिसकी भी हुकूमत आती है, चाहे वो धांधली से आए या चाहे वो मैंडेट से आए, मगर जितनी भी हुकूमतें हैं वो सिर्फ सियासी इंतकाम लेने के ऊपर तुल जाती हैं, मगर उनको आवाम की कोई फिक्र नहीं होती। पाकिस्तान के लिए ये सबसे ज़्यादा अफसोसकुन बात है कि हमारे जो हुक्मरान हैं ये सिर्फ एक दूसरे से इंतकाम लेने के लिए आते हैं। अगर ये इंतकाम नहीं लेंगे
तो इनको अपोजिशन जो है वो हुकूमत करने नहीं देगी। नाज़रीन, अपोजिशन जो होती है ना वो एक जमहूरियत का सबसे अहम सतून होता है, मगर जब जमहूरियत में जब अपोजिशन को यानी कि खुडे लाइन लगा दिया जाए तो मेरे ख्याल में वो जमहूरियत नहीं, वो बदतरीन आमरीत है। अब पाकिस्तान में नाम की तो जमहूरियत है मगर असल में ये जमहूरियत के रूप में आमरीत है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला कोई ऐसा लीडर दे जो पाकिस्तान के लिए काम करे और पाकिस्तान को दुनिया का बेहतरीन मुल्क बना दे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया।